हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज एचसीजी इंजेक्शन काफ़ी महिलाओं को आजकल लगाया जाता है क्योंकि इनफर्टिलिटी इशू आपके खान पान के डेली रूटीन के चलते बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो इसके लिए आजकल प्रेगनेंसी कंसीव हो पाना एक नॉर्मल चीज़ नहीं रह गई है। बिना ट्रीटमेंट के सिर्फ 10% महिलाओं को ही प्रेगनेंसी रुक रही है क्योंकि आजकल की जो जीवन शैली है वो है ही ऐसी। खान पान भी इस तरीके का है, फास्ट फूड वगैरह बाहर का खान पान होता है। दिनचर्या किसी किसी की अलग अलग हो सकती है, इसके कारण भी इनफर्टिलिटी इशू आते हैं। तो इसके चलते आप ट्रीटमेंट करवाते हो। अगर ट्रीटमेंट आपका नॉर्मल इशू है इनफर्टिलिटी का, फिर आपको एग स्टिमुलेशन की वहाँ पे मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप फॉलिकुलर मॉनिटरिंग होती है आपकी। फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के दौरान ही आपको जो एचसीजी इंजेक्शन है वो लगवाया जाता है। फिर जब भी एचसीजी लगवाया जाएगा इंजेक्शन, उसके बाद में फिर आपका एग रप्चर हो जाता है और एग रप्चर होने के बाद फिर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होती है। अगर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस सक्सेसफुल हो रहा है तो फिर उसके बाद ही जो इम्प्लांटेशन का टाइमिंग है वो आता है और इम्प्लांटेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। इम्प्लांटेशन का टाइमिंग जो है वो 14 दिनों का दिया गया है। इन 14 दिनों में फिर ये सारा प्रोसेस अंदर चलते रहता है और उसके बाद ही अगर इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हुआ है तो 14 दिनों के बाद ही इम्प्लांटेशन सक्सेस होने के सिम्टम्स आपको नज़र आते हैं। और उसके बाद प्रेगनेंसी के अर्ली जो सिम्टम है, अर्ली लक्षण बताए गए हैं जो अपने वीडियोस में मैं बताती हूँ, वो नज़र आते हैं कि आपको यूपीटी किट या फिर ब्लड टेस्ट, प्रेगनेंसी टेस्ट करने के पहले जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं उनके द्वारा किस तरीके से आपको प्रेगनेंसी को समझना है ताकि आपका जो इम्प्लांटेशन है वो फेल ना हो। तो इस तरीके से ये टाइमिंग होता है। कहने में अगर आसान भी है ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ें, लेकिन ये जो इन चीज़ों को जो टाइम है काफ़ी टाइम लगता है। तो इन चीज़ों को समय देना ज़रूरी होता है। ऐसे नहीं होता है कि एचसीजी इंजेक्शन लगवाया आपने और उसके तुरंत अगले दिन या फिर 2-3 दिनों में प्रेगनेंसी रुक जाएगी, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता है। और एचसीजी इंजेक्शन लगने के बाद प्रेगनेंसी 100% रुकेगी या नहीं ये भी बिल्कुल गारंटी नहीं है क्योंकि एचसीजी इंजेक्शन प्रेगनेंसी के लिए आपको नहीं लगवाया जाता है। एचसीजी इंजेक्शन का काम बस एग को रप्चर करवाना होता है। अगर आपका नेचुरल एग रप्चर नहीं हो रहा है तो आपको एचसीजी इंजेक्शन द्वारा एग रप्चर करवा दिया जाता है। और फिर उसके बाद का जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है ये अपने आप होता है, इसमें एचसीजी का कोई रोल नहीं होता है। इसलिए ऐसे नहीं, काफ़ी लोग कमेंट में पूछते हैं कि इस महीने एचसीजी इंजेक्शन लगवाया है क्या कंसीव हो पाएगा। तो इसका आंसर है हाँ और नहीं, दोनों भी, क्योंकि एचसीजी इंजेक्शन के कोई रोल नहीं होता प्रेगनेंसी को लेकर, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। अब ये छोटी छोटी बातें आपको समझनी है कि कौन सा ट्रीटमेंट, कौन सा मेडिसिन किस चीज़ के लिए दिए जा रहा है। अगर ये आपको समझ में आ जाएगा तो फिर आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा और फिर आपको पूछने की भी किसी को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कोई बात नहीं, मेरी सारी वीडियोस इन छोटी छोटी बातों की डिटेल्स आपको समझाने के लिए होती है। कुछ भी कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो एचसीजी इंजेक्शन के बाद प्रेगनेंसी कंसीव होने कम से कम 17 से 18 दिन लगते हैं। एचसीजी इंजेक्शन के बाद मैं बता रही हूँ, तो कोई भी जल्दबाजी आपको नहीं करना है। एचसीजी इंजेक्शन के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए इस पे एक अलग सी वीडियो बनी है, आप जाके बिल्कुल देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है।